हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए ज्योग्राफी के आपको पता है फ्रेंड्स एसएसटी के टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं ये मिक्स होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ज्योग्राफी के हम 45 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें से पास होने के लिए आपको 35 क्वेश्चंस का आंसर सही करना होगा। तो मैं आपको ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक बता देता हूं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन टॉपिक को कर लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो आपके जो है ना 6-7 नंबर पक्के हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चंस आएंगे। तो किसी से 8 पूछ लेंगे, हिस्ट्री से मान लीजिए 8 पूछ लिया, ज्योग्राफी से 7 पूछ लिया, पॉलिटी से 7 या 8 पूछ लेते हैं, इस तरीके से। ठीक ना, तो याद रखिएगा। मैं आपको टॉपिक पहले बता देता हूँ। जैसे फ्रेंड्स, बांध से क्वेश्चंस आएगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, किस नदी पर कौन सा बांध बना है। ठीक ना, दूसरा टॉपिक हो जाता है फ्रेंड्स यहाँ पर झील से, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, लैगून झील कौन सी है, कौन सी झील कहाँ पर स्थित है, चिल्का झील कहाँ पर है। दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा टॉपिक है यहाँ पर जलप्रपात। ठीक है, जलप्रपात से क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा, झरने से क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा। उसके बाद चौथा टॉपिक है नदियाँ। सबसे बड़ी नदी बिहार की कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, इनसे पूछ लिया जाएगा। 5 टॉपिक हो गया। छठा टॉपिक है फ्रेंड्स परमाणु ऊर्जा घर, मतलब कि जैसे तारापुर, ट्राम्बे, कल्पक्कम, ये सभी कहाँ है, कौन से स्टेट में है, इससे पूछ लेता है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय उद्यान, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, बिहार में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये पता होना चाहिए आपको। टाइगर रिजर्व से पूछ लिया जाता है, तो आपको पता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है। ठीक ना, बिहार का, ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है, कौन सा, जैसे बिहार में है, आपको पता है फ्रेंड्स वन्य जीव अभयारण्य लगभग 12 के आसपास है। ठीक ना, भारत में कुल कितने हैं, कौन सा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है, इससे पूछ लेते हैं। नदी घाटी परियोजना से पूछ लेते हैं। ठीक है ना, तो ये सारा टॉपिक है। और उसके बाद आपसे यहाँ पर झील से पूछ लेते हैं, तो बता ही दिया टॉपिक, तो इनको कर लेना है। चलिए हम करते हैं क्वेश्चंस। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन, मतलब परमाणु ऊर्जा घर, कहाँ स्थापित किया गया है प्रथम, तो ये है तारापुर में। ठीक है, तारापुर शायद महाराष्ट्र में है, तारापुर याद रखिएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध फ्रेंड्स आपने नाम सुने होंगे, टिहरी बांध। और इसकी कहानी भी हमने शायद क्लास 9th या 10th में पढ़ा था। ठीक है, टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में स्थित है, गढ़वाल जिले में, लगभग 260-61 मीटर ऊंचा है। भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित किया गया है, तो फ्रेंड्स ये दार्जिलिंग में, याद कीजिएगा, ये दार्जिलिंग में है। ठीक ना, पश्चिम बंगाल में ये स्थान। और कौन सी जगह पर, तो सिद्रापोग में, सिद्रापोग में। ठीक ना, प्रथम जल विद्युत, आपको पता है फ्रेंड्स जल से भी विद्युत बनाए जाते हैं, पता है आपको, नदियों में बांध बनाए जाते हैं। और बांधों में क्या है ना, पानी को रोक कर रखा जाता है, और पानी को जो है ना उसकी स्थितिज अवस्था में रखा जाता है, जिसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो स्थितिज अवस्था मतलब पोटेंशियल एनर्जी का मतलब पता है क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का मतलब किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन के कारण, उसकी अवस्था में परिवर्तन के कारण कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो पानी को ऊपर बांध में रखा जाता है, और जब उसको गिराया जाता है तो गतिज ऊर्जा में वो चेंज हो जाता है, और वहां पर टरबाइन लगा होता है जो कि विद्युत बनाता है। ठीक ना, ये आपने 10th के साइंस में पढ़े हैं। ठीक ना, तो जल विद्युत जो है प्रथम कहाँ स्थापित किया गया था परियोजना, दार्जिलिंग में। और दार्जिलिंग में एक स्थान है सिद्रापोग, याद रखिएगा। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है, आता है क्वेश्चन इस टाइप के। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, तो ये कहा था फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुउद्देशीय परियोजनाओं को। जैसे आपको पता है सरदार सरोवर परियोजना है जो कि नर्मदा नदी पर बना है। मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है, मेटूर बांध जो है, इनसे क्वेश्चन आएंगे। अब आपने नहीं पढ़ा है कौन सा बांध किस नदी पर है, तो कैसे बता पाओगे, कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर, जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ओके, और वृद्ध गंगा गोदावरी को कहते हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम, जब भारत स्वतंत्र हो गया था उसके बाद प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है, तो यह फ्रेंड्स दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर नदी कहाँ से होकर बहती है, झारखंड से होकर बहती है। ठीक है ना, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, सोन नदी को बिहार का शोक कहते हैं। तो दामोदर घाटी परियोजना जो है स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, याद रखिएगा। पोंग बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो फ्रेंड्स पोंग बांध परियोजना व्यास नदी पर बनाई गई है। ठीक है ना, व्यास नदी पर, व्यास नदी पर। थीन बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, थीन बांध परियोजना जो है ये रावी नदी पर स्थित है, रावी नदी पर। एलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है,
ये बांध फ्रेंड्स कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक ना। ये कौन 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 से स्टेट में बहती है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में। उरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? उरी, उरी फ्रेंड्स आपको पता है कहाँ है? कश्मीर में है। तो ये जो है झेलम नदी पर स्थित है उरी परियोजना। ये सभी नदी बांध परियोजना है एक प्रकार का, झेलम नदी पर। कल्पक्कम, देखिए कुद्रेमुख लो अयस्क खदान से भी क्वेश्चन पूछते हैं, कौन सा कहाँ है? कुद्रेमुख जो है ये कर्नाटक में, ये आया हो क्वेश्चन है। कल्पक्कम पावर प्लांट या ऊर्जा घर संयंत्र कहाँ है? तो ये है फ्रेंड्स, काश से क्या होता है यहाँ पर? हाँ, कल्पक्कम जो है तमिलनाडु में, जैसे काश से यहाँ कुद्रेमुख तो कर्नाटक, हमने ट्रिक बनाया था याद करने का। कल्पक्कम जो है तमिलनाडु में है। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो नाभिकीय ईंधन में थोरियम भी आता है, यूरेनियम भी आता है। तो यहाँ पर पता है क्या है? भारत के संदर्भ में पूछा गया है, तो थोरियम है यहाँ पर। ओके, थोरियम। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? देखिए आ गया ना, सबसे खारा झील कौन सा है भारत का, विश्व का, ऐसे पूछ लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा चोलामू, ठीक ना। भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामू। फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? फरक्का जल विवाद के बारे में भी आपने सुने होंगे, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच है। तो फरक्का जो है ना फ्रेंड्स, ये पश्चिम बंगाल में भी बहता है और उधर क्या कहते हैं, मणिपुर, उधर सिक्किम के साइड में बहता है। सिक्किम नहीं, मणिपुर इधर के साइड में। तो ये किस राज्य में है? ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना। फरक्का सिंचाई परियोजना पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना फ्रेंड्स, 106। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, उसका क्या नाम है? ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। केवुल लामजाओ, जो कि मणिपुर में स्थित है, ठीक है ना, मणिपुर में स्थित है। इस पर जो है कुछ घर टाइप के बने हैं लकड़ी के, उसे फुडीज कहते हैं, फुमडी कहते हैं, सॉरी फुमडी, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान नहर, जिसे इंदिरा गांधी नहर कहते हैं, किन नदियों से जल प्राप्त करती है? तो राजस्थान नहर जो है ये व्यास नदी से, व्यास नदी से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारा मैं बुक से ही आंसर देख के बता रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं बता रहा क्योंकि गलत ना हो। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? मिट्टी का जो अध्ययन है ये फ्रेंड्स पेडोलॉजी कहलाता है, पेडोलॉजी। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? देखिए नवीन जलोढ़ मिट्टी को जो है कहते हैं खादर कहते हैं, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। खादर, नवीन जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, काली मिट्टी का जो निर्माण है ये बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, बेसाल्ट चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ककोलत जलप्रपात आ गया ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ककोलत जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये फ्रेंड्स नवादा में है, ककोलत जलप्रपात, नवादा जिले में ककोलत जलप्रपात। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये कृष्णा नदी पर स्थित है। ओके फ्रेंड्स, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। रावत भाटा परमाणु विद्युत घर कहाँ स्थित है? तो रावत भाटा परमाणु विद्युत घर जो है ये राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में, याद रखिएगा। कल्पक्कम आपको पता होना चाहिए, तमिलनाडु में। लाल मिट्टी का रंग किसके कारण लाल होता है? तो फ्रेंड्स इसमें आयरन ऑक्साइड के कारण ही होगा, ठीक है ना, आयरन ऑक्साइड के कारण। नलकूपों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? नलकूपों की सबसे अधिक संख्या फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में है। भारत की सबसे लंबी नहर आपको पता है फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी नहर है। नरौरा परमाणु विद्युत घर कहाँ स्थित है? नरौरा परमाणु विद्युत घर जो है ये है, गृह जो है कहाँ स्थित है? नरौरा परमाणु विद्युत गृह जो है ये स्थित है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में। ओके, राणा प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो ये परियोजना जो है ना फ्रेंड्स, ये है राजस्थान में। राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर परियोजना राजस्थान राज्य में है। बेमनाद झील भारत की सबसे लंबी झील है, बड़ी नहीं, बड़ी तो चिल्का है। भारत की सबसे लंबी झील है बेमनाद, किस राज्य में है? तो यह केरल में, याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी झील बेमनाद केरल में है। ओके, और चिल्का उड़ीसा में है। मानगुरु जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो मानगुरु जल विद्युत परियोजना जो है ये स्थित है फ्रेंड्स, ऑप्शन देखते हैं, तेलंगाना में।
तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। चोरवा जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? ये स्थित है भूटान में। कुडल कुडल कुलम परमाणु विद्युत केंद्र, आया हुआ क्वेश्चन है ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में, देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर उठाकर। यह है तमिलनाडु में। कलपक्कम और कुडलकुलम ये दोनों तमिलनाडु में है, ठीक है ना। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये फ्रेंड्स दूसरा, मतलब कि ये जो है ना दूसरा है। पहला जो स्थापित किया गया था 1897 में, भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना, वो दार्जिलिंग सिद्रोपोग में, ठीक ना। और ये दूसरा है, तो ये कहाँ है? ये है फ्रेंड्स कर्नाटक में। ओके, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थाल गुरु जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है फ्रेंड्स महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेरू झील कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। सुनामी कब आई थी? फ्रेंड्स सुनामी जो है ये भारत के संदर्भ में पूछा गया है, तो ये आई थी 26 दिसंबर 2004 को। 26 दिसंबर 2004 को। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। खादर ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होता है। गोकक जलप्रपात आ गया ना यहाँ पर, वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है? गोकक जलप्रपात जो है ये स्थित है, देखिए नदी भी पूछ लिया गया है, घाट परवा नदी पर। घाट परवा नदी पर गोकक जलप्रपात वाटरफॉल स्थित है। मैथन बांध किस नदी पर बनाया गया है? मैथन बांध वराकर नदी पर बनाया गया है। मैथन बांध बराकर नदी पर बनाया गया है। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी? सबसे बड़ी पूछा गया है, तो यहाँ पर चिल्का होगा जो कि उड़ीसा में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो जो भारत की जलवायु है फ्रेंड्स आपको पता ही होगा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। फुलहड़ झील कहाँ स्थित है? फुलहड़ झील जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। रुद्र सागर झील कहाँ स्थित है? रुद्र सागर झील मध्य प्रदेश में है। रुद्र सागर झील मध्य प्रदेश में है। चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी जो है आपको पता होना चाहिए, लेटराइट है। और कपास के लिए काली मिट्टी, चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी। मानसून का सबसे पहले आगमन फ्रेंड्स कहाँ होता है? तो केरल में होता है, ठीक है ना। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा वर्षा किस वजह से होती है भारत में? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से, ठीक ना। मानसून का सबसे पहले आगमन केरल में होता है। केरल का जो तट लगता है ना, पश्चिम की ओर है केरल, आपको पता है, तो उसे मालाबार तट कहते हैं। और तमिलनाडु का जो तट है समुद्र से लगा हो उसे कोरोमंडल तट कहते हैं।